तो इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनआईओएस के पूर्व चेयरपर्सन और स्कूल ऑफ एजुकेशन एट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीबी शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश को अपना वक्त देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी उस पर रोक लगाई गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नियम आए थे, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा लाए गए थे और बैठे बैठाए सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि सरकार से आदेश लेकर के कोई फरमान जारी नहीं करती है, कोई नियम नहीं बनाती है। ये ऑटोनमस बॉडी है, सरकार के अंदर की बॉडी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो नियम नए लाए गए थे, इसके लिए सरासर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिम्मेवार है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना गलत होगा, पहला। दूसरा, माननीय मंत्री जी के एक स्टेटमेंट को मिसकोट किया जा रहा है। मंत्री जी ने केवल यही आश्वासन दिया था कि कोई भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सबको बराबरी मिलेगा एक भारत सरकार के मंत्री होने के नाते। और वो क्या कहेंगे? वो यही कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को डिसोन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गैजेट हो चुका था, और वो यही कह सकते थे कि सरकार के नाते हम इसको देखेंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए, ये फरमान जो जारी किया था, जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें ऐसे ऐसे नई बातें कह दी गई थी जो कि जरूरत नहीं थी। आपका 2012 का कानून लागू था, वो अच्छा चल रहा था, और जो भी बच्चे कहीं भी कंप्लेन करते थे उनको पूरा सुनाई मिलती थी और उस पर कार्रवाई होती थी। आपने इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बना के रखा है, एसडीजीज बना के रखा है 2012 के गैजेट नोटिफिकेशन के आधार पर, और आपके हर कैंपस में ऑम्बड्समैन है जो बच्चों से सीधा संवाद करता है, उनकी बात को सुनता है। जिस बात पर आज सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए वो ये है, क्या कानून किसी एक व्यक्ति के लिए, एक समुदाय के लिए होता है, या पूरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक को ऐसा लगे कि हमको न्याय मिल रहा है? और मुझे लगता है कि आज का जो आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, वो हर किसी नागरिक को भरोसा देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसी के भी खिलाफ हो, तो चाहे वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, छोटी समुदाय हो, कम पॉपुलेशन वाला ग्रुप हो, तो उसको लिए भी सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी। वही हुआ है। अब इसके शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, तीन चीजों पर है इस डॉक्यूमेंट का: ग्रामर, शब्दों का इस्तेमाल, और उसके क्या अर्थ निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो किसी खास विचार से प्रभावित था। हम आपको ये बताएं, 17 लोगों के लोग इन्वॉल्व हुए हैं, सबके सब साइकियाट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप विश्वविद्यालय के लिए कानून बना रहे हैं, गैजेट कर रहे हैं, उसमें कोई भी शिक्षाविद नहीं है। कल मैं 3 दिनों से मैं ये बात उठा रहा हूं कि आप विश्वविद्यालयों को एक अलग संस्था की तरह ट्रीट करें। हम आपके अगले जनरेशन को तैयार करते हैं, हम जैसे हैं वैसा ही आपका अगला जनरेशन होगा। आप अगर समझते हैं कि हम अच्छे लोग नहीं हैं, हम गलत करते हैं, तो हमको संस्थाओं को ठीक करना होगा। आप ऐसे कानून ला करके नहीं करेंगे। आपने उसमें एक लिखा है 7A जो है, हर शिक्षक हर साल एक सर्टिफिकेट देगा कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या शिक्षकों से आप ये लिखवाएंगे? आप जो हम अभी तक नहीं भी कर रहे थे, वो आप हमसे लिखवाना चाह रहे थे कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगर, तो हम टीचर ही नहीं है। आपके विश्वविद्यालय अगर डिस्क्रिमिनेटरी हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका देश कभी उन्नत भारत होगा। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा अपनी संस्थाओं पर, जो दुनिया के उन्नत देश विश्वास करते हैं। दे ट्रस्ट देयर यूनिवर्सिटीज, अपने विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को ट्रस्ट करते हैं, अपने शिक्षकों पर विश्वास करते हैं। हम पर विश्वास करिए कि आप अपने बच्चों को हमारे जिम्मे देके जाते हैं। अगर हम उनको उनके पेरेंट्स जैसा नहीं ट्रीट करेंगे, तो आपकी संस्थाएं कैसी रहेंगी? और ऐसी हैं संस्थाएं आपकी। कहीं कहीं कोई कोई घटनाएं होती हैं, जबकि आप ज्यादातर देखेंगे कि इसमें शिक्षक नहीं आते हैं। बच्चों के आपस का रफ की लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद, या परिवारों से बच्चे आते हैं जहां की उनको वो
ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो झेल सके ऐसे। सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप विस्तार से सारी चीजें बता रहे हैं। आपने कहा कि सरकार को इसमें किसी भी तरह का दोष देना ठीक नहीं है, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन सर सरकार एक क्लैरिटी तो दे सकती है ना कि भाई सरकार का क्या स्टैंड है। हमने देखा सरकार के द्वारा कुछ क्लैरिटी भी नहीं दी गई। जो मंत्री है या जो सरकार के बड़े अधिकारी है, उन्होंने हर कोई इस मुद्दे से बचता रहा। बहुत सुंदर। तो देखिए, मैं इसके दो पीछे बातें क्या आपके वजह ध्यान रही? में लाऊंगा। मैं दो बातें आपको ध्यान में लाऊंगा एक शिक्षाविद होने के नाते। आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन का चार्ज सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के पास है, वो शिक्षाविद नहीं है और उनके द्वारा ये किया गया है। अब मेरा ये बिल्कुल विश्वास है कि अगर आज एक शिक्षाविद होता तो ऐसा गैजेट नहीं होता, शिक्षाविद के हाथ में होना चाहिए था। ऑटोनोमस बॉडी को सरकार आदेश नहीं दे सकती है और नहीं देती है, मुझे पूरा पता है, मैं काम किया हूं साथ में इन संस्थाओं के। सरकार कभी भी ऐसा काम नहीं करती है। अब एज एन ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था होने के नाते उन लोगों ने तय किया और उन लोगों ने ऐसा एक बनाया डॉक्यूमेंट, कमेटी बनाई, वही पहली गलती हुई है। अब सारे साइकियाट्रिस्ट को लाके बैठाए हैं, उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो और आदि सर मैं आपसे बिल्कुल डॉक्टर्स को बैठा बिल्कुल लीजिए सर तो बीमार सहमत की हूं। मैं तरह से। आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है कि ऑटोनोमस बॉडी को सरकार के द्वारा गाइडेंस नहीं दी जाती है, लेकिन सरकार का भी एक स्टैंड होता है हर मुद्दे पे। तो इस मुद्दे पे सरकार एक स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है, मेरा सीधा सा सवाल है। माननीय मंत्री होने के नाते और धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरा मैं साधुवाद देता हूं। उन्होंने बड़ा नापा तौला स्टेटमेंट दिया और सबों को भरोसा दिया भारत सरकार के मंत्री होने के नाते किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको बराबरी मिलेगा। और मंत्री कह भी क्या सकते हैं कि अगर ऐसा कोई आया है तो मैं इंश्योर करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि इसको आप रिविजिट करिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार इसमें सहमत होगी, तभी हुआ होगा। आपके अटॉर्नी जनरल खड़े हुए होंगे और उन्होंने जब ये इसको एक्सेप्ट किया है कि इसको रिविजिट किया जाएगा तो यही है। और क्या कहा गया, शिक्षाविदों के द्वारा इस एक कमेटी बनाई है जो इसको देखेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन हमने देखा कि देश भर के अंदर, आपने भी वो विजुअल्स देखे होंगे, आपने भी वो खबरें पढ़ी होगी कि जो देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो जो है वो क्यों सरकार के अगेंस्ट था। तो एक तरीके से जब सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं है तो वो विरोध प्रदर्शन एक तरह से पूरी तरह से गलत था। सरकार के विरोध में नहीं हो रहा था, बिल्कुल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अगेंस्ट में हो रहा था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक गलत कानून, एक काला कानून बना दिया और इसको वापस लिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ नहीं था। बिल्कुल मैं इस बात को जोर से कहूंगा कि सरकार आती ही नहीं है स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पूरी तरह ऑटोनोमस है। चेयरमैन, उसकी बॉडीज, उसका काउंसिल ये देखता है और वो पास करता है। उसके कोई भी काउंसिल जो निर्णय लेता है वो मंत्री या आपके सरकार के मंत्रालय को अप्रूवल के लिए नहीं जाते हैं, वो अप्रूवल नहीं लेते हैं। इसलिए मैं जानबूझ के ये बात जोर से उठाना चाहता हूं कि सरकार को कटघरे में जबरदस्ती का खड़ा करा दिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। इसमें सरकार का कोई दोष ही नहीं है। आप ये स्वायत्त संस्था है, आपने ये कानून बना दिया, कैसे क्यों बना दिया? आप फॉल्टर किए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज एट फॉल्ट और उन्हीं की गलती है ये। सर तो अब 19 मार्च को अगली सुनवाई है, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या स्टैंड लिया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस पर और सफाई दी जाए और जो भी पक्षकार हैं उन्हें 19 मार्च तक अपनी तमाम बातें बतानी है। देखिए, मेरा यह मानना है, इसमें कोई शक नहीं कि कैंपसेस ठीक से चले। जैसे आपका एंटी रैगिंग एक लॉ है, इतना बढ़िया है, हर कोई पढ़ के कह सकता है कि कैंपस में रैगिंग नहीं होता है। जो सीनियर बच्चे होते हैं करते हैं, कैसे इसको खत्म किया जाए, क्या डेटरेंस लाए जाए, वो बताता है डॉक्यूमेंट। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है आपकी जो बताती है कैसे होना चाहिए। उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि किसी को आहत किया जाए, किसी को कटघरे में खड़ा कराया जाए। ये डॉक्यूमेंट जो बना है ये बिल्कुल मुझे लगता है ऐसे लोग बना दिए जिनको संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं का ज्ञान नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इसको रिविजिट करना चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है, ये भी हो सकती है कि सरकार को सैबोटाज करने के लिए भी ये डॉक्यूमेंट बनाया गया और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो तो सरकार को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि
बनाया क्यों गया मैं इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर आगे से सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी चीजें स्वायत्त संस्थाएं, क्योंकि देखिए संसद के द्वारा बनाई गई स्वायत्त संस्था है, तो इसको ऐसे अधिकार मिल जाते हैं उसके कारण कि यह बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है। निश्चित तौर पर सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे काम न करें कि आपकी सरकार कटघरे में खड़े हो, और आपने सरकार को खड़ा कर दिया। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अगर आप स्वायत्त संस्थाएं हैं तो निश्चित तौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार की संस्था है, और आप ऐसा काम कर देते हैं। अब सरकार क्या कहे कि मैं एक्शन ले रहा हूं, मैं सस्पेंड कर रहा हूं, मैं डिसमिस कर रहा हूं, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऑटोनॉमी पर प्रहार कर रहे हैं, आप ऑटोनोमस बॉडी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल कटघरे में खड़ी हो गई थी इस 2026 कानून के बाद, और बहुत बढ़िया निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया है। इस डॉक्यूमेंट को, जो पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं, 2012 का है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का है, ओम्बुड्समैन का जो गाइडलाइंस आया है, वो सबको मिला के देखते हुए एक अच्छा ऐसा बनाना चाहिए कि डेटरेंट जरूर हो, हर किसी को डर हो कि हम किसी के साथ अगर अत्याचार करेंगे, कोई गलत करेंगे, तो हम पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है। हम कई बार लोग कहते हैं, हम एकेडेमिया में भी कहते हैं कि हम इसलिए क्राइम नहीं करते क्योंकि हमको कानून का डर है। शिक्षकों को ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षकों को अपने आप अच्छा होना चाहिए, संस्थाओं को अपने आप अच्छा होना चाहिए, लेकिन कानून बनने चाहिए, इस कानून को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि देश में जो अच्छे शिक्षाविद हैं, जो न्यूट्रल हैं, मैं 40 साल पढ़ा चुका हूं, आज तक किसी एक विद्यार्थी ने नहीं, मेरी लड़कियां मेरी विद्यार्थी रही, मेरे दिव्यांग रहे, उच्च जाति, निम्न जाति, अगड़ा समाज, पिछड़ा समाज, जनजातीय समाज, सबके विद्यार्थी रहे, सब हमको प्यार करते हैं। मुझे मानना है कि हम अगर शिक्षक हैं तो ये सब मेरे बच्चे हैं। आप ऐसे लोगों की कमेटी बनाइए जो सही तौर पर शिक्षक है, और वो निश्चित तौर पर एक ऐसा आपको कानून बना के देंगे जो सब ऑल एक्सेप्टेबल होगा, सब एक्सेप्ट करेंगे, और कहीं सरकार भी कटघरे में खड़ी नहीं होगी। शिक्षा के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इस तरह से नियम और कानून बनने चाहिए जिसमें हर किसी को बराबर का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें वक्त देने के लिए और तमाम पहलुओं को अपने पर्सपेक्टिव से देश की जनता के सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका आभार।